हेलो वेलकम गाइस। हमारे दोस्तों जितने भी लोग हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों। हमारे देश में, अगर दुनिया में किसी भी देश में जो फिल्में बनती है ना, वो क्या होता है ना, सिर्फ एक पर्पस होता है इंटरटेनमेंट का। लोग देखो, अपनी ज़िंदगी में लोग दिन भर काम करते हैं, तरह तरह के स्ट्रेस, तरह तरह की टेंशन, वो है ना, वो झेलते हैं। आपको भी आपके नॉर्मल लाइफ में किसी भी तरह का स्ट्रेस टेंशन रहता है, तो लोग उस टेंशन से निकलने के लिए, उससे थोड़ा रिलैक्स लेने के लिए फिल्में देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, शोज़ देखते हैं, और भी बहुत सारे इंटरटेनमेंट के लिए। उसी तरह से हमारे देश में भी फिल्में बनती हैं। हमारे देश में अगर फिल्में बनती हैं तो वो सिर्फ राजनीतिक मुद्दे को लेकर के, और वही फिल्में चलती है, बाकी फिल्में को कोई नहीं देखता। अगर कोई फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए बनी हो तो उसे कोई लाइक नहीं करता, और ना ही कोई उसे उतना वैल्यू देता है, और वो फिल्में फ्लॉप हो जाती है। अगर फिल्में राजनीतिक पर हो, फिल्में अगर किसी पॉलिटिकल मुद्दे को लेकर के हो, किसी जातिवाद को लेकर के हो, तो फिल्में बहुत चलती है। बहुत सारी फिल्में हैं, आपको पता ही होगा हमारे देश में, जो सिर्फ राजनीतिक मुद्दे को लेकर के बनी हुई है और काफ़ी चला। और बहुत सारी फिल्में हैं जो हमारे जातिवाद को लेकर के, हर जो फिल्मों है ना, उसके एक अपोजिशन होते हैं और उसका एक सपोर्टर होते हैं। अपोजिशन वाला उसका बाइकआउट के पीछे लगा रहता है, और सपोर्ट वाला उसे हिट कराने में लगे रहते हैं। तो इस तरह से हमारा देश कमज़ोर है। हमारा देश इसी वजह से आज पिछड़ा है कि हमारे पास सोच सिर्फ बाइकआउट और सपोर्ट करने में लगा हुआ है। हम स्ट्रेस जो है ना, हम स्ट्रेस को और बढ़ाते हैं, कम करने का नाम नहीं लेते हैं। इससे क्या होती है, हमारे देश में जो हिंसा है, क्रोध है, डेवलपमेंट है, वो उसके चपेट में आ जाता है, हिंसा के चपेट में आता है, और हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, मैं कोई वैसे बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, एक साधारण सा बालक हूँ जो आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि फिल्मों को देखने के लिए सिर्फ इंटरटेनमेंट का प्रयोग करें। उसको इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखिए, ना कि कोई राजनीतिक और जातिवाद के पर्पज़ से। अगर जिस दिन ये आप सोच अपने मन से हटा लेंगे, सिर्फ वही फिल्में, वही राजनीतिक पार्टियाँ अपने देश में राज कर पाएगी जो शिक्षा, स्वास्थ्य और देश का डेवलपमेंट लेकर के चल रहा हो। ये नहीं कि जातिवाद को बढ़ावा दे करके, जातिवाद के तौर पर किसी एक जाति को टारगेट करके, और जो जिस अपोजिट जाति वाले को सता करके अगर वो सरकार बनाती है, वो सरकार सिर्फ आपके जेब से, पॉकेट से पैसा अपने जो होते हैं ना, अपने यूज के लिए, अपने अय्यासी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसे बेवजह खर्च करेंगे। आपको पता है, आप अपना घर, अपना परिवार कितना मेहनत से चलाते हो। बहुत तकलीफ़ झेलने के बाद, बहुत सारी समस्या से जूझने के बाद तब आपका घर चलता है। आपको पता है, एक नॉर्मल आदमी सड़कों पर, ट्रेनों में धक्के खाकर रोज़ सुबह 9 बजे, 8 बजे उठ कर के नौकरी के लिए जाते हैं, वापस शाम को 6 बजे निकलते हैं और वापस घर को 7 बजे, 8 बजे पहुंचते हैं, सिर्फ 15 से 20 हज़ार तनख्वाह के लिए। और उसी 15 से 20 हज़ार में आप किसी तरह से लगभग 1000 से 1200, 2000, 3000 तक सिर्फ सरकार को टैक्स देते हैं। चाहे वो सामान खरीदने में हो, किसी भी तरह से आप एक छोटा सा शैम्पू, साबुन, घर का जो भी सामान है वो खरीदते हैं, तो उस पर आपको जीएसटी देना पड़ता है, गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स। यानी हर चीज़ का, हर वो चीज़ जो आप अपने घर में यूज करते हैं उसका आपको टैक्स लगता है। कंपनी अपने पॉकेट से नहीं भरती है, वो आपके पॉकेट से लेती है, और वही पैसा आपको, जो आप सैलरी के रूप में लेते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति जिसका सैलरी थोड़ा ज़्यादा है, जो इनकम टैक्स के स्लैब में आ जाती है, उसको अपने सेविंग में से जो बचा हुआ पैसा है उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ता है। ये सब टैक्स तो आप देते हैं, सामान खरीदते हैं उनका टैक्स देते हैं, डीजल पेट्रोल जो भी है
सबके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, कुछ में कम है, किस में ज़्यादा है, अलग अलग कैटेगरी से है। मैं उतना आपको डिक्लेयर नहीं बताने वाला हूँ कि किस में कितना परसेंट है। हाँ, ये बता रहा हूँ कि हर वो चीज़ जो आप अपनी ज़रूरत के लिए खरीदते हैं, यहाँ तक कि आप होटल रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, उस पर भी आपको टैक्स लगता है।